हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हमारा जो टर्न है वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या है, वोकैब का, जिसमें हमने लिया है 1500 प्लस इडियम्स एंड फ्रेजेज। हमारा जो शेड्यूल है उसको बता देता हूँ। मंडे और ट्यूसडे को आपकी क्लास होती है इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हमने स्टार्ट किया है रेन एंड मार्टिन की बुक। वेडनेसडे और थर्सडे को आपकी क्लास होती है इंग्लिश लिटरेचर के लिए, इसमें हमने स्टार्ट किया है लिटरेरी मोमेंट्स। इसमें 2 मोमेंट हो चुके हैं, रेनेसा और रिफॉर्मेशन। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट उसकी बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे को क्या होगी, आपकी क्लास होगी वोकैब की, जिसमें हमने स्टार्ट किया है इडियम्स एंड फ्रेजेज। और कितने, टॉप 1500 जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आप शुरू से लेकर एंड तक इस सीरीज को देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। अगर चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। स्टार्ट द सेशन। और हमने क्या लिया है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिया है ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हमने कलेक्ट किए हैं आपके इडियम्स और फ्रेजेज। तो पहला जो इडियम है, फर्स्ट इडियम कह रहा है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब होता है समथिंग गुड डेट सीम्स बैड एट फर्स्ट। छिपा हुआ वरदान होता है। ये क्या होता है, इसका मतलब छिपा हुआ वरदान, समथिंग गुड डेट सीम्स बैड एट फर्स्ट। पहले बुरी दिखाई देती है लेकिन उसका कुछ अच्छा परिणाम निकलता है। और आपकी सहायता के लिए, आपको हेल्पफुल के लिए हमने हिंदी भी डाल दी है, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। लूजिंग डेट जॉब्स वाज ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज, इट लेड मी टू ए बेटर वन। ये आपका एग्जाम्पल है। दूसरा आपका दिया है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब होता है अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। एक ऐसी घटना जो अचानक से घटित हुई हो, बिल्कुल अचानक से। जैसे हिज रेजिग्नेशन केम एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जो उसका जो रेजिग्नेशन था वो अचानक से आया था और ऐसे साबित हुआ जैसे कि कोई घटना अचानक से हो गई हो। जो तीसरा वाला दिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ए बोन ऑफ कंटेंशन। इसका मतलब होता है ए कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट और आर्गुमेंट, झगड़े का कारण या झगड़े की जड़। जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स आर ऑफन बोन ऑफ कंटेंशन एमॉन्ग फैमिलीज। जो प्रॉपर्टी होती है, धन संपत्ति होती है, वो अक्सर क्या होती है, परिवार में झगड़े की जड़ होती है। जैसे कश्मीर क्या है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में क्या है, एक बोन ऑफ कंटेंशन है, झगड़े की क्या है, जड़ है। फसाद की जड़ बोल सकते हैं, झगड़े की जड़ बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है ए क्लोज सेव। इसका मतलब होता है बाल बाल बचना, और पेपर में अक्सर पूछा गया ये वाला। ए नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, खतरे से बाल बाल बचना, बहुत मामूली अंतर से बच जाना आप। ये क्या होता है, क्लोज सेव, बहुत ज़्यादा नियर, निकट। ही हैड ए क्लोज सेव इन द कार एक्सीडेंट। वो कार एक्सीडेंट में बाल बाल बच गया। नेक्स्ट आपका दिया है ए कॉक एंड बुल स्टोरी। एक कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है एक झूठी मूठी मनगढ़ंत कहानी, ए फॉल्स और इन्वेंटेड स्टोरी होती है। इसका मतलब जो कोई बच्चे या कोई लोग हैं झूठ बोलते हैं, वो क्या करते हैं, एक कॉक एंड बुल स्टोरी को बना लेते हैं। ही टोल्ड अ कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट बीइंग लेट। वो लेट हो गया था इसलिए उसने क्या की, मनगढ़ंत कहानी को बताया था। नेक्स्ट आपका दिया है ए डाइम ऑफ अ डजन। इम्पोर्टेंट है, पेपर अक्सर आता है। इसका मतलब होता है वेरी कॉमन एंड ऑफ लिटिल वैल्यू, बहुत आम और सस्ता होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू कम हो।
जैसे सच मिस्टेक्स आर अ डाइम अ डजन इन बिगिनर्स। जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए क्या होती है, गलती आम बात होती है। उनके लिए गलती करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, आम बात होती है। ए फूल्स पैराडाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया ये वाला। इसका मतलब होता है ए फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस और सिक्योरिटी, झूठी खुशी। मतलब खुद से खुश होना लेकिन झूठ मूठ का खुश होना। जो रियल नहीं है वो फॉल्स है, झूठ है, अनरियल है, जो झूठी खुशी होती है। जैसे पीपुल हु इग्नोर रियलिटी, जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो रियलिटी होती है, वास्तविकता होती है, उसको इग्नोर कर देते हैं और लिव इन फूल्स पैराडाइज, और हमेशा कल्पना में रहते हैं। कल्पना में जीवित रहना, कल्पना में सोचते रहना कि हम बड़े आदमी बनेंगे, हमारी नौकरी लगेगी, लेकिन आप पढ़ बिल्कुल नहीं रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सपने क्या कर रहे हो, बड़े बड़े देख रहे हो। होती झूठी खुशी होती है, अपने आप को केवल आत्मसंतुष्ट कर रहे हो, उसको रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो। नेक्स्ट आपका दिया है ए हार्ड नट टू क्रैक। नट हार्ड होता है, कठिन होता है, नट मान लो, बोल्ट मान लो, निमोनिक्स के आधार पर टू क्रैक कर दिया आपने। ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम बहुत बड़ी समस्या, और पर्सन टू डील विद कठिन समस्या या व्यक्ति जो होता है उसको डील करता है। जैसे द फाइनल मैथ पेपर, जो अंतिम गणित का पेपर था, बाज अ हार्ड नट टू क्रैक, उसको पास करना बहुत ज़्यादा कठिन था, हार्ड था उसके लिए। तो इसका मतलब क्या होता है, कठिन समस्या। ये वाला भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अ हॉट पोटैटो। ये क्या होता है, हॉट पोटैटो का मतलब होता है अ कंट्रोवर्शियल और डिफिकल्ट इशू, एक ऐसा इशू जो कैसा हो, विवादास्पद हो, झगड़े वाला हो, ऐसा विषय जो विवादास्पद हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टिक कर लीजिए। जैसे करप्शन इज ए हॉट पोटैटो इन पॉलिटिक्स, जो करप्शन होता है वो क्या है, हॉट पोटैटो है राजनीति में। नेक्स्ट आपका दिया है अ मैन ऑफ लेटर्स। इसका मतलब होता है लेटर कौन लिखता है, पढ़ा लिखा आदमी लिखता है। तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि लेटर को कौन लिखेगा, कोई पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति लिखेगा। तो इसका मतलब होता है अ लर्न और स्कॉलरी पर्सन, जो क्या विद्वान है, लर्न है, स्कॉलर है। जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन वाज मैन ऑफ लेटर्स, जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे वो कौन थे, विद्वान व्यक्ति थे। नेक्स्ट आपका दिया है, ये तो सभी को याद होगा, अ रेड लेटर डे। इसका मतलब होता है ए मेमोरेबल और इम्पोर्टेंट डे। याद है सभी को, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पेपर में आते हैं, जो पूछने का तरीका बदल देता है। क्या पता एक एग्जाम्पल दे के पूछ ले कि अब इससे जो एग्जाम्पल दिया है उसका ईडियम क्या बनेगा, उसका सेंस के आधार पर ईडियम क्या बनेगा। तो क्या होता है, इसका मतलब महत्वपूर्ण दिन होता है जिसको लोग याद करते हैं। जैसे इंडिपेंडेंस डे, और इसकी पेपर पूछता है स्पेलिंग इंडिपेंडेंस की, इसमें कहीं भी आपको ए देखने को नहीं मिलता है। इंडिपेंडेंस डे इज अ रेड लेटर डे फॉर आवर नेशन, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए जो इंडिपेंडेंट डे क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस है। ए वाइल्ड गूज चेस, इसका मतलब क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है। अ फर्टाइल और होपलेस सर्च, व्यर्थ की खोज, जिसका कोई निष्कर्ष ना निकले, जिसका कोई आउटपुट ना निकले, वो होता है वाइल्ड गूज चेस होता है। जैसे सर्चिंग फॉर डेट ओल्ड रिपोर्ट, जो पुरानी रिपोर्ट है उसको खोजना क्या है, इज अ वाइल्ड गूज चेस है, जिसका कोई अर्थ निष्कर्ष नहीं निकलेगा, व्यर्थ की चीज़ है, जो गुजर गया है उस पर समय गुजारना आपका
व्यर्थ की चीज़ है। मान लो आज को छोड़कर अपने अतीत को याद कर रहे हो, तो वो क्या है आपका, वो वाइल्ड गोज चीज है। ए बेड ऑफ रोज अच्छा है, अकम्फर्टेबल और इजी सिचुएशन होती है, सुखद स्थिति। बेड और रोज, बेड ऑफ रोज होता है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज, जीवन फूलों की सेज नहीं है। जीवन क्या है, बहुत ज़्यादा कठिन है। जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, उनको सामना करना पड़ता है। हर चीज़ आपको अचीव करनी पड़ती है, कोई चीज़ अपने आप आपको नहीं मिलती है। अ बेड ऑफ रोज। नेक्स्ट आपका दिया है अ वर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब होता है जनरल व्यू, एक संक्षिप्त झलक। मतलब आपने एक बार में देख लिया उसको, बहुत ज़्यादा जल्दी क्विक नज़र होनी चाहिए आपकी। जैसे फ्रॉम अबव और ब्रीफ ओवरव्यू, तो ये क्या होता है, संक्षिप्त झलक होती है। व्यू होता है जो बहुत जल्दी आप देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, द गाइड गेव अस अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी। नेक्स्ट आपका दिया है अ बिट मच, इसका मतलब क्या होता है, ए बिट मच का मतलब होता है एक्सेसिव या अनरीजनेबल, अधिक या अनुचित, बेकार, बिल्कुल, जिसका कोई औचित्य ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, एक्सेसिव हो। जैसे आस्किंग मी टू फिनिश इट, मुझसे पूछना कि कब खत्म होगा, इन एन आवर इज बिट मच, ये क्या अनुचित है, 1 घंटे में तो खत्म हो ही जाएगा ना, और 1 घंटे के अंदर और क्या पूछ सकता है वो। नेक्स्ट आपका दिया है, ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है ए चाइल्ड रिजेंबलिंग देयर पेरेंट, एक ऐसा बच्चा जो अपने माता पिता की तरह दिखे, पेरेंट की तरह दिखे इन करेक्टर और बिहेवियर में। जो उसका बिहेवियर होता है, स्वभाव होता है और चरित्र होता है उसकी तरह, बेटा अपने पिता जैसा बेटा दिखे। तो ये क्या होता है आपका, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, हिज सन इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जो बच्चा था कैसा दिख रहा था, अपने पिता जैसा दिख रहा था। नेक्स्ट आपका दिया है ये क्लीन स्लेट। एक क्लीन स्लेट का मतलब होता है ये फ्रेश स्टार्ट, बिल्कुल नई शुरुआत, बिल्कुल स्टार्ट से, शुरू से स्टार्ट, ए क्लीन स्लेट। जैसे आफ्टर द आर्गुमेंट होने के बाद दे डिसाइडेड टू स्टार्ट विद ए क्लीन स्लेट, आर्गुमेंट होने के बाद उन्होंने क्या तय किया कि हम नई शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है, कई बार पेपर में आ जा है ये वाला क्वेश्चन 18, कह रहा है ए ड्रॉप इन द ओशियन, मतलब बहुत छोटी अमाउंट। अगर समुद्र में से आप 1 बाल्टी पानी निकाल भी लोगे तो समुद्र का क्या जाएगा, क्या कम कर दोगे आपका, मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हिस्सा। अगर आपके पास ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, अगर आप किसी को कुछ बता दोगे तो आपके ज्ञान में कोई कमी आने वाली नहीं है। वो क्या होता है, अ ड्रॉप इन द ओशियन होता है। आप ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान के सागर में से आप कुछ किसी को बता भी दोगे तो आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं आने वाली। अब वेरी स्मॉल अमाउंट होता है, बहुत छोटी सी अमाउंट, कंपेयर टू व्हाट इज नीडेड, बहुत कम मात्रा, इसकी आप उपेक्षा भी नहीं कर सकते, ऐसी मात्रा। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। जैसे माई सेविंग्स आर जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशियन, मेरी जो सेविंग है वो जस्ट अ ड्रॉपिंग, कुछ ही कम हुई है, कुछ ड्रॉप हुई है इन द ओशियन कंपेयर टू द कॉस्ट, इस कीमत जो थी उसकी कीमत के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम हुई है। मेरी अर्निंग क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो क्या है, जैसी कम हुई मानो कि बहुत ज़्यादा छोटा अमाउंट, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा बांध सकते हो। ऊँट के मुंह में जीरा डालोगे तो जीरे से क्या हो जाएगा, उसका कुछ नहीं होने वाला। ए feathers इन one's कैप, इसका मतलब होता है एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, इसका मतलब होता है उपलब्धि।
ए फीदर्स इधर इन ऑल स्केप का मतलब है उपलब्धि। नेक्स्ट आपका दिया है, इसका एग्जाम्पल दिया है विनिंग द गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल को जीतना बाज अ फेदर ऑफ इन हिज कैप होता है, उपलब्धि होती है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल। अगर किसी मछली को आप किसी मछली को अगर आप किसी मछली को क्या कर दोगे, आप किसी मछली को क्या करोगे, पानी से बाहर निकाल दोगे तो खुशी थोड़ी बनाएगी, वो हंसेगी थोड़ी, इंजॉय थोड़ी करेगी। उसका जो जीवन है वो पानी में है। आपका जैसे जो जीवन है कैसा है, परिवार के साथ पैरासाइट है, तो ऐसी जो है आप परिवार के साथ जुड़े हैं, जैसी मछली भी होती है पानी के साथ जुड़ी होती है। और पानी में से उसके घर से ही आपको उस निकाल दोगे तो आप उसको कैसा लगेगा, वो इंजॉय नहीं करेगी, उसको अनकंफर्टेबल महसूस करेगी, तड़पेगी, परेशान हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफिस आउट ऑफ वाटर, समवन अनकंफर्टेबल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, असहज स्थिति होती है। आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट द पार्टी, पार्टी से मैं निकला था तो ऐसा लग रहा था कि मैं असहज महसूस मैंने किया था। आ फ्लैश इन द पैन, आ फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है कि समथिंग डेट इज सक्सेसफुल फॉर शॉर्ट टाइम ओनली। कोई चीज़ है जो अभी सफल हुई है लेकिन क्या है, अस्थाई सफलता है, वो परमानेंट नहीं है, वो शॉर्ट टाइम है ओनली। इसका मतलब होता है फ्लैश, वही चमकना, मतलब कुछ पल के लिए फ्लैश होना। जैसे किसी ने लाइट जलाई और बंद कर दी तो कुछ पल की खुशी है, परमानेंट नहीं है वो। तो फ्लैश इन द पैन का मतलब है समथिंग डेट इज सक्सेसफुल फॉर अ शॉर्ट टाइम इन ओनली, केवल शॉर्ट टाइम के लिए। जैसे हिज फर्स्ट बुक, उसकी पहली किताब वह जस्ट अ फ्लैश इन द पैन है, अस्थायी रूप से क्या है, सफलता है। नेक्स्ट आपका दिया है अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, इसका मतलब होता है स्मॉल डिफेक्ट, जो जिसका मतलब होता है फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब होता है अ स्मॉल डिफेक्ट इन समथिंग गुड, सब कुछ सही है, छोटी मोटी खराबी, छोटी मोटी खराबी होता है। जैसे द ओनली फ्लाई इन द ऑइंटमेंट वाज द बैड वेदर, जो वेदर खराब होता है, मौसम खराब होता है, जब आकाश में उड़ते हैं, जहाज से उड़ते हैं तो छोटी मोटा जो बादल होता है वो कुछ भी नहीं करता है, वो छोटी मोटी खराबी है, ज़्यादा खराबी नहीं है वो। नेक्स्ट तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कह रहा है ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, मित्र वही जो कठिन समय में काम आए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन इंडीड, इसका मतलब है ए ट्रू फ्रेंड हेल्प्स इज डिफिकल्ट टाइम्स, एक ऐसा मित्र जो आपके परेशानी में भी काम आए। जैसे ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की, व्हेन आई वाज ब्रोक, जब मैं पूरी तरह से टूटा हुआ था। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, इंडीड, मित्र वही जिसने मेरी परेशानी में मेरा साथ दिया। ऐसा मित्र बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो आपकी परेशानी को देखकर आपका साथ छोड़ दे। आपकी परेशानी में भी आपके साथ तो कोई मित्र खड़ा है, वो आपका सच्चा मित्र है। नेक्स्ट आपका दिया है ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब होता है अ वेरी गुड चांस, सुनहरा अवसर, बहुत अच्छा अवसर, बहुत सुनहरा अवसर होता है। एग्जाम्पल दिया है इसका, गेटिंग द स्कॉलरशिप इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर हर, उसके लिए उसका जो स्कॉलरशिप का मिलना क्या है, एक सुनहरा अवसर है वो। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब है अ ग्रेट डील का मतलब है ए लार्ज अमाउंट, बहुत अधिक मात्रा में, बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ा भाग
या बहुत अधिक मात्रा होती है। इसका हिंदी में मतलब होता है बहुत मात्रा या बहुत बड़ा भाग। ही हैज अचीव्ड, उसने बहुत कुछ प्राप्त कर चुका है, या ग्रेट डील इन हिज कैरियर, अपने जो कैरियर है उसमें उसने क्या किया, बहुत कुछ प्राप्त कर चुका है। नेक्स्ट कौन सा दिया है आपका, नेक्स्ट दिया है आपका आ लिटिल वर्ड टोल्ड मी। इसका मतलब है कि समवन टोल्ड मी सेक्रेटली, किसी ने चुपके से मुझे बताया, किसी ने मुझे चुपके से बताया। आ लिटिल वर्ड टोल्ड मी, जैसे आ लिटिल वर्ड टोल्ड मी यू गॉट प्रमोटेड, तुम क्या हो गए हो, प्रमोट हो चुके हो। नेक्स्ट आपका दिया है लॉन्ग शॉट। इसका मतलब क्या होता है, एन अटेम्प्ट विद वेरी लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। और लॉन्ग शॉट का मतलब होता है बहुत कम संभावना होना आपकी सफलता की, जीत की। जैसे विनिंग द लॉटरी इज अ लॉन्ग शॉट, लॉटरी को जीतना बहुत कम संभावना है, बहुत कम चांस होना, न के बराबर चांस होना, लॉन्ग शॉट होता है। नेक्स्ट आपका दिया है अ मैटर ऑफ कोर्स, ए मैटर ऑफ कोर्स। इसका मतलब क्या होता है, समथिंग नेचुरल और एक्सपेक्टेड, कोई चीज होती है जिसका स्वाभाविक बात है। समथिंग क्या है, नेचुरल है, स्वाभाविक है, वो एक्सपेक्टेड है। जैसे हिज प्रमोशन बाज अ मैटर ऑफ कोर्स, इसका जो प्रमोशन है वो क्या स्वाभाविक है, होने वाला है। नेक्स्ट आपका दिया है अ पीस ऑफ केक। इसका मतलब क्या होता है, वेरी इजी टास्क, बहुत आसान काम होता है। केक का मतलब क्या होता है, जो आप केक होता है जो केक होता है क्या होता है, बहुत मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, तो उसको खाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, उसको दांतों से काटना भी नहीं पड़ता है। तो जब केक को खाते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, बहुत आसान है, वेरी इजी टास्क है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। दिस टेस्ट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ये जो काम है, टेस्ट है मेरे लिए क्या है, बहुत आसान है, वेरी इजी है। नेक्स्ट आपका दिया है आ स्टॉर्म इन अ टी कप। ए स्टॉर्म इन अ टी कप, छोटी बात पर पतंग बना देना, छोटी सी बात पर झगड़ा बड़ा कर देना होता है। जैसे एक बिग फुस ओवर ए स्मॉल प्रॉब्लम, छोटी सी चीज को बड़ा बना देना, बात का बतंगड़ बना देना होता है स्टॉर्म इन अ टी कप, छोटी बात पर झगड़ा, पर बड़ा झगड़ा होना। देयर आर्गुमेंट वाज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप, छोटी सी बात के लिए झगड़ा शुरू हुआ था और उसने क्या ले लिया, एक बहुत बड़ा विराट रूप ले लिया। नेक्स्ट आपका दिया है अ टॉल ऑर्डर। टॉल ऑर्डर का मतलब होता है अ डिफिकल्ट टास्क, कठिन कार्य। क्या होता है इसका मतलब, अ टॉल ऑर्डर का मतलब होता है एकदम कठिन कार्य, डिफिकल्ट टास्क। जैसे फिनिशिंग दिस वर्क, इस काम को समाप्त करना, इन ऑन डे, आज के दिन में, इज अ टॉल ऑर्डर है। बोल सकते हैं कि एलटी ग्रेड को पास करना क्या है, एलटी ग्रेड को पास करना आ डिफिकल्ट टास्क है। आज के दिन में एलटी ग्रेड को पास करना क्या है, बहुत ज़्यादा कठिन टास्क है। जैसे 2018 में जो भर्ती आई थी उसमें प्री था केवल, उसमें मेंस नहीं था, एक ही पेपर था जो आसान था, जिसका हो गया उसका हो गया। लेकिन अगर आपका इस बार प्री भी हो जाता है तब भी आप श्योर नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया। आपको लिखना भी होगा 3 घंटा बैठकर 3500 शब्द। तो अभी जो एलटी ग्रेड को पास करना है वो क्या है, एक टॉल ऑर्डर है, बहुत ज़्यादा कठिन कार्य है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट आपका दिया है अ टेस्ट ऑफ वंस वन मेडिसन, अ टेस्ट ऑफ वंस वन मेडिसन experiencing the same unpleasant, experiencing the same unpleasant things one does to others। आपने जो किया उसको आपको कुछ नहीं मिला, दूसरों को क्या मिला? उसको इनाम मिला। अपने किए का फल मिलना, अपने किए का फल मिलना मतलब क्या है? ए टेस्ट ऑफ वंस वन मेडिसन, जैसी करनी वैसी भरनी। ही गॉट अ टेस्ट ऑफ हिज वन मेडिसन व्हेन अदर्स इग्नोर्ड हिम, जब दूसरे लोगों ने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। पहले वो करता था, अब उससे लोग क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है अ थॉर्न इन वंस साइड, इसका मतलब होता है ए परसिस्टेंट प्रॉब्लम, परेशानी का कारण, परेशानी का कारण होता है अ थॉर्न। और थॉर्न का मतलब होते हैं कांटे। इन वन साइड, अगर कांटे एक साइड होंगे तो क्या परेशानी नहीं होगी? अगर आपको कह दिया जाए कांटों पे बैठ जाओ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी? अक्सर प्रॉब्लम होगी। तो क्या थॉर्न से याद कर सकते हो? कठिनाई। जैसे अ न्यू मैनेजर हैज बीन अ थॉर्न इन हिज स्लाइड हो गया, जो नया मैनेजर है वो परेशानी का कारण बना हुआ है। तो थॉर्न से याद कर लेना कठिनाई। थॉर्न जो होते हैं कांटे होते हैं, कांटे अच्छा प्रतीक तो होते नहीं हैं, कांटे बुराई का प्रतीक होते हैं, तो कांटे से सीख सकते हो। नेक्स्ट आपका दिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक मार लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला। अ वाइट एलिफेंट समथिंग कॉस्टली एंड अनयूजलेस, कोई चीज़ देखने में तो बहुत अच्छी है लेकिन उसका काम रत्ती भर नहीं है, कोई काम की नहीं है वो चीज़। वो क्या है? अ वाइट एलिफेंट है वो। तो इसको याद कर लीजिए, कई बार पेपर में पूछी गई है। अ वाइट एलिफेंट का मतलब होता है समथिंग इज कॉस्टली बट विदाउट यूजिंग, उसका कोई यूज नहीं है, वो क्या है? यूजलेस है। तो खर्चीली चीज़ है लेकिन उसका यूज कुछ भी नहीं है, दिखावटा है और कुछ नहीं है, दिखावा। जैसे द ओल्ड कार इज ए वाइट एलिफेंट नाउ, जो पुरानी कार है वो केवल खर्ची है और उस पर कोई काम की नहीं है वो। नेक्स्ट आपका दिया है ए वर्ड टू द वाइज, अ वर्ड टू द वाइज, बुद्धिमान को इशारा ही काफ़ी होता है। आप इशारा कर दो बुद्धिमान व्यक्ति को, वो आपकी बात को समझ जाएगा। अ हिंट और एडवाइस फॉर समवन इंटेलिजेंट, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। जैसे अ वर्ड टू द वाइज डोंट ट्रस्ट हिम टू इजली, उस पर ज़्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका दिया है अबोव बोर्ड, अबोव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड ओपन, ईमानदार व्यक्ति होता है। जैसे हिज डीलिंग्स आर कम्प्लीटली अबोव बोर्ड, जो उसकी डीलिंग्स होती है, उसकी जो लेन देन होता है वो क्या होता है? कम्प्लीटली, यानी पूरी तरह से ईमानदारी पर टिका हुआ है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी पर टिका हुआ है। एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना, और आग में घी डालोगे तो आग क्या होगी? और ज़्यादा भड़केगी। किसी के घर में छोटा मोटा झगड़ा हुआ है और तुमने उसमें आके और पिन लगा दी, पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं कि किसी मैटर को लेकर तुमने कह दिया कि इनको तुमने किसी लड़की के साथ देखा था, तो क्या हो गई? एड फ्यूल टू द फायर हो गया। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स हो गई, स्थिति बद से भी बदतर हो गई। हिज रिमार्क्स एडेड टू फ्यूल टू द फायर, ये पेपर में कई बार आ चुका है, याद कर लें। आफ्टर ऑल, आफ्टर का मतलब होता है अल्टीमेटली, और इन द एंड होता है आखिरकार। इन द एंड, आखिरकार जो काम आप करना चाहते थे वो हो चुका है। जैसे आफ्टर ऑल योर ब्रदर, आखिरकार तुम्हारा भाई है वो। नेक्स्ट आपका दिया है अगेंस्ट द क्लॉक, समय की कमी या समय के विपरीत होता है। जैसे वर्किंग फास्ट टू मीट अ डेडलाइन, समय की कमी में होता है।
वी आर वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू फिनिश द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आपका दिया है ऑल ईयर्स। इसका मतलब क्या होता है? फुली अटेंटिव, पूरी तरह से ध्यान देना। एक प्ले है एंटनी सर जूलियस सीजर में का लोग आता है, जो कहाँ वो कहता है, एक लाइन बोलता है जिसका नाम है मार्क एंटनी, बोलता है जब संबोधन करता होता है जूलियस सीजर को मार दिया गया है, तब वो संबोधन करने आता है, तब अपनी जनता से बोलता है लेट मी योर ईयर्स, मुझे ध्यान से सुनो, मैं क्या चाहता हूँ। तो उसमें की लाइन आती है, इसका मतलब पूरी तरह से ध्यान देना। तो क्या बोलता है मार्क एंटनी उसमें? मार्क एंटनी कहता है फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, मित्रों, रोमन के वासियों, कंट्रीमैन, देश के लोगों, लैंड मी योर एयर्स, अपने कान से मुझे ध्यान से सुनो। आई कम टू वरी सीजर नॉट टू प्रेस हिम, द इविल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, द गुड इज सॉफ्ट इंट्रेंड विद देयर बोन्स। ये बोलता है एंटनी एक्ट थर्ड में बोलता है, कहता है कि मुझे ध्यान से सुनो, मैं कहने क्या चाहता हूँ मेरे दोस्तों, देश के निवासियों, रोम वासियों। मैं उसको प्रेस करने नहीं आया हूँ, उसकी प्रशंसा करने नहीं आया हूँ, मैं बताने आया हूँ जो बुराइयाँ होती हैं आदमी की मृत्यु के बाद भी जानी जाती हैं। तो ईयर्स जो आया है इसका मतलब होता है पूरी तरह से ध्यान देना। तो मैंने यहाँ से रेफरेंस दिया है आपको, एक तो अलूजन दिया है, एग्जाम्पल दिया है आपका द स्टूडेंट्स वर ऑल ईयर्स ड्यूरिंग द लेक्चर। तो नेक्स्ट आपका दिया है ऑल इन ऑल। इसका मतलब होता है ऑल इन ऑल का मतलब होता है कंसीडरिंग एवरीथिंग, कुल मिलाकर होता है। ऑल इन ऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर। ऑल इन ऑल इट वाज सक्सेसफुल ट्रिप, कुल मिलाकर क्या है, सब कुछ अच्छा गया था इस ट्रिप पर, बिल्कुल सक्सेसफुल रही थी हमारी ट्रिप। कुल मिलाकर छोटी मोटी परेशानी आई थी लेकिन क्या हो गई, कुल मिलाकर अच्छी हो गई। नेक्स्ट आपका दिया है ऑल इन द सेम बोट। इसका मतलब क्या होता है? इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, समान स्थिति में होता है। जैसे वी आर ऑल इन द सेम बोट फॉर ड्यूरिंग द एग्जाम्स, एक नाव पर सवार होना। ऑल इन द बोट सेम का मतलब एक नाव पर सवार होना। नेक्स्ट आपका दिया है ऑल ऑफ अ सडन होता है, जो क्या होता है अचानक से होता है, सडनली होता है। ऑल ऑफ सडन द लाइट्स वेंट ऑफ, अचानक से क्या हुई कि लाइट अचानक से चली गई। और अगला जो ईडियम्स भी होता है, फ्रेजल वर्ब भी होती है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें मॉर्को, प्रिंस ऑफ मॉर्को बोलता है ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये लाइन है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर का प्ले है, उससे ली गई है, जिसको बोलता है प्रिंस ऑफ मॉर्को, जो स्यूटर ऑफ पोर्सिया है, पोर्सिया के लिए आता है। वो जो गोल्ड का कास्केट होता है उस पर लिखा होता है ये सेंटेंस, जो 3 कास्केट होते हैं, लीड, गोल्ड और सिल्वर। जो गोल्ड होता है उस पर लिखा होता है, जो प्रिंस ऑफ मॉर्को होता है उसको चूज करता है गोल्ड वाले को, वहाँ लिखा होता है ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। उसने सोने को देखकर, चमकती चीज को देखकर उस कास्केट को चुना था, जिससे कि पोर्सिया का हाथ जीत सके, पोर्सिया से शादी कर सके। लेकिन होता क्या है, उल्टा होता है। तो वही लिखा होता है कि जो चीज़ जितनी सुंदर दिखती है वो उतनी चीज़ सुंदर होती नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। बहुत अच्छी कहावत है, इडियम्स है, और आपकी इडियम्स भी है और आपकी प्रोवर्ब भी है। और आपकी लाइन कहाँ से ली गई है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस से, जिसको बोलता है प्रिंस ऑफ मोरक्को। किसका प्ले है? विलियम शेक्सपियर का। आपके एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो गए थे। और जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस कब आया था? 1596 में आया था। तो एक टर्म से आपके कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं यहाँ से।
तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका दिया है एप्पल ऑफ वंस आई, बहुत प्यारा होना, आंखों का तारा होना। समवन वेरी डियर, बहुत प्यारा होना, आंखों का तारा होना। जैसे हिज डॉटर इज द एप्पल ऑफ इज आई है, आंखों का तारा है वो। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, झगड़े की जड़ है, जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है। जैसे समथिंग डेट कॉज डिसएग्रीमेंट, झगड़े की जड़ होती है। कॉज ऑफ कंटेंशन जिसको आ जाता है ऊपर, वही वाला है ये वाला। जैसे द इनहेरिटेंस बिकम एन एप्पल ऑफ का डिस्कार्ड होती है। जैसे कश्मीर इज द, वो क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड है, झगड़े की जड़ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एट लॉस का मतलब होता है कंफ्यूज और पजल्ड, असमंजस में होना, एकदम कठिनाई भरे असमंजस में होना होता है। आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स, मैं अपने शब्दों में क्या हो गया हूँ, फंस चुका हूँ, असमंजस में रह चुका हूँ। एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं और आपको कुछ पसंद आ जाती है, तो आप किसी चीज़ को खरीदने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी कीमत तक जा सकते हैं। जैसे नौकरी पाना, गवर्नमेंट जॉब को पाना, आप किसी भी हद तक किसी भी किताब को पढ़ने के लिए, कोई भी कोर्स खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आप नौकरी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो एट ऑल कॉस्ट का मतलब है किसी भी कीमत पर, वट एवर इट टेक्स, किसी भी कीमत पर होता है। जैसे वी मस्ट विन दिस मैच एट ऑल कॉस्ट, तो हम बोल सकते हैं कि इस नौकरी को पाना, द गवर्नमेंट जॉब मस्ट विन या गेट, क्या है, एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर हमें नौकरी को पाना है। एट डैगर्स ड्रॉन, झगड़े में रहना होता है। डैगर्स ड्रॉन का मतलब है ड्रॉन का झगड़े में रहना। इन सीरियस कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े में रहना होता है। जैसे द टू फैमिलीज आर एट डैगर्स ड्रॉन ओवर प्रॉपर्टी, जो संपत्ति होती है, संपत्ति के चक्कर में क्या हो, दो परिवार हमेशा झगड़े में रहते हैं, उनमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। जैसे एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का, रोमियो एंड जूलियट, उसमें जो होता है तो फ्यूड चलता रहता है। फ्यूड जिसका मतलब होता है झगड़े की झगड़ा होता है दो परिवार के बीच में, मॉन्टेग और कपलर परिवार में जनती है, जो रोमियो एंड जूलियट का अंत होने के बाद वो समाप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं एट वंस फिंगर टिप्स। एट वंस फिंगर टिप का मतलब होता है रीडली अवेलेबल और इजीली एक्सेसिबल, ऐसी कोई चीज़ जो आसानी से मिल जाए, आसानी से मिल जाए। एट वंस फिंगर टिप्स होता है पूरी तरह से आसानी पर, रेडली अवेलेबल हो, जो आसानी से आपको मिल जाए, इजीली एक्सेसिबल हो, पूरी जानकारी होना, ये भी होता है, और आसानी से मिलने भी होता है इसका मतलब। जैसे ही हैज ऑल द डाटा एट हिज फिंगरप्रिंट, उसको जो सब कुछ है वो उसकी उंगलियों में याद है। जैसे आपको जो टेंस है, एक्टिव पैसिव के रूल हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल हैं, आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे। जैसे वन वर्ड है, ईडियम्स भी आपके क्या हो जाएंगे, एकदम फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। ध्यान रखना, आपकी फिंगर पे होंगे। कोई पूछे आपसे कि एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है, तो झगड़े में रहना होता है। ये बॉल ऑफ कंटेंट क्या होता है, झगड़े की जड़ होती है। ये बेड ऑफ रोज क्या होता है, फूलों की सेज होती है। नेक्स्ट आपका दिया है एट द 11th आवर, अंतिम समय में, अंतिम क्षण में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आता है और कई बार आ भी चुका है, तो इसको हल्के बना लें। एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय में। जैसे ही सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट एट द 11th आवर। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट है, बिना देर किए। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब होता है विदाउट डिले और हेजिटेशन, बिना किसी देरी के,
बिना किसी उसके। जैसे ही हेल्प्स अदर्स एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, वो दूसरों की सहायता करता है बिना किसी देरी के। नेक्स्ट आपका दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी दोनों पर, ये सब इंपॉर्टेंट है। एट 6 and 7, इसका मतलब होता है इन कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर होता है, अव्यवस्थित। जो चीज़ें क्या हैं वो अव्यवस्थित हैं, वो तितर बितर है। जैसे द ऑफिस इज एट 6 and 7 आफ्टर द रेस्ट, तो सब कुछ क्या है तितर बितर हो गया है। एट एट आ स्टोन थ्रो, अब भारी सा पत्थर लीजिए, एक बड़ा सा पत्थर लीजिए, मान लो कोई बड़ा सा पत्थर है, ये बड़ा सा पत्थर है, बहुत बड़ा सा पत्थर है। आप इसको उठा के फेंकेंगे तो कितना दूर फेंक सकते हैं, बहुत पास फेंक सकते हैं, वेरी नियर होता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा नियर होता है, पास होता है। तो किसी बड़े से पत्थर को मान लो ट्रिक है या उसको फेंकोगे तो बहुत ज़्यादा कहाँ गिरेगा, आपके पास गिरेगा। तो इसका मतलब होता है वेरी नियर। द स्कूल इज एट द स्कूल इज एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से स्कूल क्या है बहुत ज़्यादा पास है, नज़दीक है, बिल्कुल दूरी नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट आपका दिया है एट क्रॉस पर्पज। एट क्रॉस पर्पज का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग ईच अदर, विपरीत दिशा में सोचना, किसी के बीच में क्या हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना। इसका मतलब होता है एट क्रॉस पर्पज। मान लो दो उंगली होती है, क्रॉस कर लो उनको तो आपकी अपोजिट हो गई, दे आर टॉकिंग एट क्रॉस पर्पज होता है। नेक्स्ट आपका दिया है एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है अनेबल टू थिंक ऑफ सॉल्यूशन, परेशान होकर उपाय ना सूझना। आप क्या हो गए, एट वंस विट्स एंड हो गया, आपकी जो बुद्धि है, ज्ञान है, उसका अंत हो चुका है, आपका ज्ञान का अंत हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हो गए, आप सोचने में क्या हो गए, असमर्थ हो गए। अनेबल टू थिंक ऑफ अ सिचुएशन, जैसे आई एम एट माई विट्स एंड ट्राइंग टू सॉल्व दिस इशू, मैंने बहुत सारे प्रयास किए इस इशू को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर सका, बुद्धि ने काम नहीं किया। एट द एंड ऑफ द डे, अंतिम दिनों में, अंतिम अंत में। अल्टीमेटली और इन द फाइनल एनालिसिस, बिल्कुल अंतिम, एट द एंड होता है। जैसे एट द एंड ऑफ द डे हार्ड वर्क पेज ऑफ, अंतिम दिनों में क्या करेगा वो आपको अदा कर देगा वो। फ्री और नॉट कैप्चर्ड, सॉरी एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब होता है फ्री और नॉट कैप्चर, बिल्कुल स्वतंत्र होता है, लार्ज बड़ा सा है, वो लार्ज होगा है, उस पर कोई किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं है। जैसे द थीव इज स्टील एट लार्ज हो गया है, वो एकदम क्या हो गया, पकड़ से बाहर हो गया है, स्वतंत्र हो गया है, आज़ाद हो गया है। एट लॉगर हीट्स, इसका मतलब क्या होता है, इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, असहमति में। एट लॉगर्स हीट का मतलब होता है असहमति में। जैसे द टू डिपार्टमेंट्स आर एट लॉगर हेड्स ओवर द बजट, दो डिपार्टमेंट थे उनके बीच क्या हो गई है, बजट के ऊपर असहमति हो गई है। एट सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टिक मान लीजिए, बहुत बार पेपर में आ चुका है। एट सी इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड। आप जब समुद्र को देखेंगे, जब आप समुद्र को निहारेंगे, देखेंगे, तो आप उसकी गहराई को देखकर, उसकी चौड़ाई को देखकर, उसकी विशालता को देखकर क्या हो जाएंगे, एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतने पानी में समुद्र कैसे हो सकता है, इतना पानी कैसे हो सकता है समुद्र में, और पानी है तो कहाँ है, ये मात्र याद करने की क्या तरीका है। तो क्या भ्रमित हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है। जैसे आई फेल्ट कम्प्लीटली एट सी ड्यूरिंग द लेक्चर। नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपका आता है बी लेटर से।
तो पढ़ते हैं बी लेटर से कौन कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं। पहला दिया है बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर का मतलब होता है फिर से शुरुआत करना, टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल शुरू से शुरू करना। जैसे अवर प्लान फेल्ड, हमारा प्लान फेल हो गया। बी सो बी बीर बैक टू स्क्वायर वन, इसलिए हमने बिल्कुल शुरू से शुरुआत की। बैक टू द वॉल, बैक टू द वॉल का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट और डेस्परेट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में होना। जैसे विद डेप्थ्स फिलिंग अप ही फाउंड हिमसेल्फ बैक इनटू द वॉल, वो कर्जे में डूबा हुआ था, इसलिए अपने उसने क्या पाया, अपने आप को कठिन परिस्थिति में होना पाया था। नेक्स्ट आपका दिया है बैग एंड बैगेज। इसका मतलब होता है विद ऑल द बिलोंगिंग्स, सारा सामान लेकर, सारा सामान लेकर होता है। जैसे ही लेफ्ट द विलेज बैग एंड बैगेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। बैग एंड बैगेज अब विद ऑल बिलोंगिंग्स मतलब जो कुछ आपके पास था पूरा का पूरा। नेक्स्ट आपका दिया है बीट अबाउट द बुश। इसका मतलब होता है टू अवॉइड टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट द मेन पॉइंट, घुमा फिरा के बात करना, मतलब जो चीज़ आप कहने चाहते हो उसको ना कहकर इधर उधर की बातें करना। जैसे स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड टेल मी द ट्रूथ, घुमा फिरा के बात करना बंद करो, मुझे सच्चाई बताओ, ये होता बीट अबाउट द बुश। नेक्स्ट आपका दिया है बीट द एयर, हवा को पीटना, हवा में बात करना। टू वेस्ट टाइम और एफर्ट, व्यर्थ प्रयास करना होता है। हवा में कि हवा के लिए पीटोगे धूल में लठ मारना जैसा होता है। जैसे आर्ग्यूइंग विद हिम इज लाइक ए बीटिंग द एयर, उससे आर्ग्यूमेंट करना, झगड़ा करना कि आप व्यर्थ प्रयास करना है। तो इसको नोट कर लें, पेपर में आता है, इम्पोर्टेंट है। बीट द ड्रम्स, बीट द ड्रम्स का मतलब होता है टू बी पब्लिकाइज और बोस्ट, ढुंढोरा पीटना, अपनी तारीफ खुद करना, तारीफ को जो तारीफ है उसका बखान करना होता है। ही ऑलवेज बीट्स द ड्रम अबाउट हिज अचीवमेंट्स, उसने हमेशा जब उसकी जो अचीवमेंट थी, सफलता थी, उसका हमेशा क्या किया, ढिंढोरा पीटा। नेक्स्ट आपका दिया है बिहाइंड क्लोज डोर्स, गोपनीय रूप से, इन सेक्रेट। बिहाइंड क्लोज डोर का मतलब है रहस्यमयी तरीके से। द डील वाज फाइनलाइज्ड बिहाइंड क्लोज डोर्स, जो डील है उसको फाइनल हुआ था बिल्कुल चुपचाप, गोपनीय रूप से, इन सेक्रेट। नेक्स्ट आपका दिया है बिहाइंड वंस बैक। बिहाइंड वंस बैक का मतलब होता है विदाउट वंस नॉलेज, आपकी नॉलेज में ना होना, आपकी पीठ पीछे होना, आपको पता ना होना, आपके पीठ पीछे होना होता है। जैसे दे वर टॉकिंग बिहाइंड माई लक, वो क्या कर रहे थे, मेरे भविष्य के बारे में मेरे पीछे पीछे बात कर रहे थे। नेक्स्ट, सॉरी ये बैक है, मैंने लक बोल दिया। बिहाइंड माई बैक मेरा मेरे पीछे मेरी क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। बेल द कैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, कई बार पेपर में आया हुआ है। इसका मतलब होता है टू टेक अ रिस्क फॉर अदर्स, जोखिम लेना। आप समझो इसको, अगर आप बिल्ली के सिर में घंटी डाल दोगे तो क्या करेगी वो, बिल्ली से आपको कह रहे हैं खतरा मोल ले रहे हैं आप, ठीक है। आपका ले रहे हैं, खतरा मोल ले रहे हैं, तो ध्यान रखना। बेल द कैट का मतलब है कि खतरा मोल लेना, जोखिम उठाना। जैसे someone must bail the cat and tell the boss truth,
कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, बॉस से सच्चाई बोलने में क्या करते हैं, मानो कि जोखिम को बोल रहे हो। नेक्स्ट आपका दिया है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का मतलब है इन अ डिलेमा, और इसकी पेपर में पूछता है स्पेलिंग डिलेमा की। तो इसकी डिलेमा होती है दिल, याद कर सकते हैं दिल। DIL दिल और ईमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुकी है डिलेमा। इसका मतलब होता है दुविधा, असमंजस। तो जो नैतिक जो दुविधा होती है बिटवीन टू डेंजर्स, दो खतरे हैं, इधर आपका शैतान है, इधर आपका गहरा समुद्र है, आप बीच में फंसे हुए हैं, ना इधर जा सकते हैं ना आप उधर जा सकते हैं। जैसे फिलहाल अभी क्या हो गया है, दो परिस्थिति बनी है, डिलेमा अभी आया है, एक तरफ TGT है, एक तरफ LT ग्रेड है, और भी वैकेंसी हैं जैसे EMRS, DSSP TGT और PGT। तो आप डिलेमा में फंसे हुए हैं कि किसकी तैयारी करें। TGT पढ़ें जो कि डेट थी दिसंबर में, लेकिन उसका कोई तय नहीं है कि पेपर हो पाएगा, जैसा कि आयोग को देखते हुए। LT ग्रेड की और जो 6 विषय हैं उनकी डेट आ चुकी है, लेकिन जो 9 विषय बची हुई हैं उनकी डेट नहीं आई है। तो वो भी असमंजस में, पता नहीं कितना टाइम लेगी। सामने EMRS का दिसंबर में पेपर है, तो सब डिलेमा बना हुआ है कि कौन किस विषय के बारे में पढ़ें। तो वैसे क्या होता है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी होता है। जैसे सी वाज काउट, वो पकड़ी गई, बिटवीन द डेविल एंड द सी, खतरे में पकड़ी गई। वर्ड्स ऑफ फेदर होता है, इसका मतलब होता है एक जैसे स्वभाव वाले लोग होते हैं। पीपुल ऑफ सिमिलर नेचर, एक जैसे लोग। दे आर ऑलवेज टुगेदर, वो हमेशा साथ साथ रहते हैं। बर्ड्स ऑफ फेदर, जो कि है एक जैसे हैं वो। नेक्स्ट आपका दिया है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित रूप से, इन रिटन फॉर्म में, बिल्कुल लिख कर दो ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट आपका दिया है ब्लैक शिप। बहुत अच्छा इडियम्स है, इसका मतलब होता है ए बैड मेंबर ऑफ द फैमिली और ग्रुप। कुल का कलंक होता है, कलंकित व्यक्ति होता है, बदनाम व्यक्ति होता है, याद कर सकते हैं बदनाम व्यक्ति। जैसे ही इज द ब्लैक शिप ऑफ हिज फैमिली, वो अपने परिवार का बदनाम व्यक्ति, कुल का कलंक है। नेक्स्ट आपका दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लू वंस वन ट्रम्पेट, और ये वाला पेपर में आया था, जो जूनियर वाली भर्ती हुई थी उसमें आ जाता है ये वाला। ब्लू वंस वन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है टू प्रेज वन सेल्फ, खुद की तारीफ खुद करना होता है, अपनी मुंह मिट्टी मियाँ बनना होता है। जैसे ही ऑलवेज ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, अपने मुंह से खुद तारीफ करना। बॉर्न टू पिक, बॉर्न टू पिक का मतलब होता है टू हैव ए कंप्लेंट और डिस्प्यूट, शिकायत या झगड़ा होना। बॉर्न टू पिक, झगड़ा या शिकायत होना। आई हैव अ बॉर्न टू पिक विद यू अबाउट हिज दिस मैटर। नेक्स्ट आपका दिया है बॉन्ड विद अ सिल्वर स्पून इन मंथ, सिल्वर स्पून इन अ माउथ। और तुम्हारे एक पोएट हैं, एक लेखक हैं जॉन गाल्सवर्दी, उनको बोला जाता है अ सिल्वर स्पून, क्योंकि जो उनका जन्म हुआ था वो बहुत बड़े परिवार में हुआ था, वेल्थी परिवार में हुआ था। बॉर्न इनटू अ रिच फैमिली, धनवान व्यक्ति परिवार में जन्म लेना। ही नेवर स्ट्रगल्ड, ही वाज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, अपने मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा होना।
जैसे नेक्स्ट यह है आपका ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। आप एकदम शांत हैं, सामने वाला शांत है, आपस में वार्तालाप शुरू कर देना होता है। जैसे पति पत्नी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और उसके बाद झगड़ा हो जाता है, झगड़ा के बाद क्या होता है, उनमें अनबन हो जाती है, बोलते नहीं है बिल्कुल। तो क्या कोई ना कोई बोलने लगता है तो क्या होता है, ब्रेक द आइस हो जाता है। टू स्टार्ट कन्वर्सेशन इन टेंस सिचुएशन, मतलब आपस में बात करना शुरू कर देते हैं वो। द टीचर क्रैक्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस। बच्चे बिल्कुल शांत बैठे थे, कोई किसी से बोल नहीं रहा था, बहुत नीरस थे। तो क्या कर दिया टीचर ने, जोक मार दिया और सबकी जो हंसी थी वो छूट गई। ब्रेक न्यू ग्राउंड, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग न्यू इनोवेटिव, नया प्रयोग करना। कोई नया प्रयोग करना होता है तुम्हारा, ब्रेक न्यू ग्राउंड। नेक्स्ट आपका दिया है ब्रेक द न्यूज। ब्रेक द न्यूज का मतलब होता है टू टेल समवन्स बैड और इम्पोर्टेंट न्यूज। ब्रेक द न्यूज का मतलब है समाचार देना, विशेषकर दुखद घटना देना। टू टेल समवन बैड और इम्पोर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट आपका दिया है ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक इसका मतलब होता है सजा देना, सजा देना होता है। टू पनिश समवन, किसी व्यक्ति को किसी के लिए सजा देना होता है, जवाबदेह बनाना होता है। जैसे द करप्ट ऑफिशियल मस्ट बी ब्राउट टू बुक, मतलब किसी को सजा दी गई है तो उसको सजा देने के लिए ऑफिशियल करप्ट माना गया है। ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश में लाना। टू रिवील और डिस्क्लोज कर देना किसी को। टू इन्वेस्टिगेशन, द इन्वेस्टिगेशन ब्राउट सेवरल फैक्ट्स टू लाइट, बहुत सारे रहस्य थे उनका उजागर हो गया। नेक्स्ट आपका दिया है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है टू रेज और एजुकेट अ चाइल्ड, पालन पोषण करना होता है। जैसे शी वाज बाउट अप बाई हर ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा उसके लालन पालन किया गया था। ब्रोकन हार्ट मतलब क्या होता है, टूटा हुआ दिल। जैसे डीपली सैड और डिसअपॉइंटेड होना। ब्रोकन हार्ट का मतलब होता है उदास, उदासी होता है। जैसे सी लेफ्ट हिम, वह लड़की उसको छोड़ गई विद अ ब्रोकन हार्ट। और आजकल ही बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोग देखते हैं ये दिल होता है और उसको क्या कर देते हैं, ऐसे फाड़ देते हैं, मतलब टूटा हुआ दिल, जैसे बीच में टूटा हुआ दिल होता है ऐसे लगा देते हैं। आपने लोग देखे होंगे, लोग सैड स्टोरी लगाते हुए, तो ब्रोकन हार्ट हो चुका है उनका। जैसे नेक्स्ट आपका दिया है बर्न वंस बोट्स ब्रिजेस, वापसी का रास्ता बंद करना। वापसी का रास्ता बंद करना होता है। टू मेक रिट्रीट इम्पॉसिबल, जहाँ से आना वापस लौटना क्या है, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। जैसे ही बर्न हिज बोट्स विद ही रिजाइंड विदाउट अनदर जॉब, उसके पास दूसरी जॉब नहीं थी लेकिन पहली जॉब से भी क्या दे दिया उसने, अपना रिजाइन दे दिया, छोड़ दिया, उसको क्यूट कर दिया, तो उसका रास्ता क्या हो गया, वापसी के बंद हो गई। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स का मतलब होता है टू ओवरवर्क और एग्जॉस्टेड वन सेल्फ, अत्यधिक काम करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। सीज बीन बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स डेटली, वो देर रात तक काम करता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करता है वो। बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू स्टडी और वर्क लेट एट नाइट, पेपर होने वाला है LT ग्रेड का, तो सभी लोग क्या कर रहे हैं, देर रात तक पढ़कर तैयारी कर रहे हैं। तो क्या है, द बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक काम करना, पढ़ाई करना, जो भी काम करना है देर रात तक करना। नेक्स्ट बरी द हचेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हचेट का मतलब होता है, तो हचेट का मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी होती है। तो कह रहा है कि कुल्हाड़ी को दफना दो, मतलब क्या कह रहा है, झगड़े को समाप्त कर दो।
तो कुल्हाड़ी को दफनाना मतलब क्या होता है, झगड़े को ख़त्म करना होता है। कुल्हाड़ी रहेगी तो लड़ाई होगी। तो टू मेक पीस आफ्टर अ क्वारल, द टू नेशंस डिसाइडेड टू बरी द हचेट, दो नेशन ने, दो राष्ट्रों ने तय किया कि वो क्या करेंगे, झगड़े को समाप्त कर देंगे। बाई एंड लार्ज, बाई एंड लार्ज का मतलब होता है सामान्य रूप से, सामान्य रूप से होता है। ऑन द होल सामान्य रूप से होता है। एग्जाम्पल दिया है, बाई एंड लार्ज द मीटिंग वाज सक्सेस, सामान्य रूप से जो मीटिंग थी वो सफल हुई। बाई हुक बाई क्रूक, कई बार पेपर में आया है, बाई हुक बाई क्रूक। बाई एनी मीन्स, फेयर और फाउल, किसी भी तरह से, चाहे राजी से चाहे कुराजी से, कैसे भी, किसी भी तरह से काम कराना। जैसे ही विल विन द इलेक्शन बाई हुक बाई क्रूक, किसी भी तरह से इलेक्शन को जीतना। नेक्स्ट आपका दिया है बाई लीप्स एंड बाउंड्स। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी रैपिडली। वेरी रैपिडली का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से, तीव्र गति से होता है। द कंपनी इज ग्रोइंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेजी से होता है। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, रुक रुक कर काम करना होता है। बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब। नेक्स्ट आपका दिया है बाई हार्ट, टू मेमोराइज कंप्लीटली, पूरी तरह से मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना होता है। कंटेस्ट करना होता है, किसी को याद करना होता है। शी नोज ऑल द पोएम्स बाई हार्ट, उसने पूरी पोएम को जानती थी शुरू से लेकर एंड तक। बाई नो मीन्स का मतलब होता है नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल का मतलब होता है कदापि नहीं, कोई बात नहीं। सी बाई नो मीन्स अ फूल। नेक्स्ट आपका दिया है बाई द बुक। बाई द बुक का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द रूल, नियम के अनुसार, किताब के अनुसार होता है बाई द बुक। द मैनेजर डज एवरीथिंग बाई द बुक, नियम के अनुसार क्या कर रहा है, काम कराता है। नेक्स्ट आपका दिया है बाई द स्किन ऑफ वंस टीथ। बाई द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब होता है बेयरली, मुश्किल से। जस्ट मैनेज टू डू समथिंग, मुश्किल से बचना या सफल होना होता है। जैसे ही पास्ड द एग्जाम बाई द स्किन ऑफ हिज टीथ, मुश्किल से ही एग्जाम में पास हुआ वो। नेक्स्ट आपका दिया है बाई द वे। बाई द वे का मतलब होता है इंसिडेंटली, अचानक से, चलते चलते, इंसिडेंटली अचानक से हो जाता है। बाई द वे हैव यू सीन माई नोटबुक, चलते चलते किताब को देखना, इंसिडेंटली। बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है गलत दिशा में प्रयास करना। टीजीटी पीजीटी के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको ना पढ़कर आप किसी बेफालतू चीज़ों को पढ़ रहे हैं, उसका मतलब होता है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। टू मेक अ रॉन्ग अजम्पशन और चॉइस, किसी गलत चीज़ का चॉइस का लेना। इफ़ यू थिंक, अगर तुम सोचोगे आई एम गिल्टी, मैं गिल्टी हूँ, तो यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, तुम गलत दिशा में प्रयास कर रहे हो। बीट वंस ब्रेन्स आउट। बीट वंस ब्रेन्स आउट का मतलब होता है बहुत दिमाग लगाना। टू ट्राई वेरी हार्ड, तो इसका मतलब क्या है, बीट वंस ब्रेन्स आउट का मतलब होता है टू ट्राई वेरी हार्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आपने हर तरीके से उसका प्रयास किया लेकिन आप उसका हल नहीं निकाल पाए। नेक्स्ट आपका दिया है बिग फिश। बिग फिश का मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट पर्सन, महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। ए बिग फिश, बड़ी मछली। ही इज अ बिग फिश इन बिजनेस वर्ल्ड, दुनिया में वो क्या है, बिजनेसमैन है, अच्छा वाला, बड़ा व्यक्ति है। ब्लू ब्लड का मतलब होता है नोबल बर्थ, हाई सोशल क्लास, उच्च वर्ग होता है, उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति उच्च वर्ग का होता है, कुलीन होता है। ये बिलोंग टू द फैमिली ऑफ ब्लू ब्लड। नेक्स्ट आपका दिया है
ब्लू आइड बॉय, जिसकी क्या हो, फेवरेट और ट्रस्टेड पर्सन हो, जिस पर विश्वास करना क्या हो, बहुत ज़्यादा विश्वास किया जा सके, प्रिय व्यक्ति, चहेता व्यक्ति होता है। तो ही इज द ब्लू आइड बाई ऑफ द मैनेजर। ब्लू हॉट एंड कोल्ड होता है, टू चेंज ओपिनियंस फ्रिक्वेंटली, बार बार विचार बदलना होता है, ब्लू हॉट एंड कोल्ड होता है। नेक्स्ट आपका दिया है ब्लू वंस टॉप। ब्लू वंस टॉप का मतलब होता है टू गेट वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। जैसे ही ब्लू हिज टॉप व्हेन ही सा द मेस इन द ऑफिस, उसने उसको देखा था, मेस में देखा था और ऑफिस की, तो वो उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। बोन ड्राई का मतलब होता है कंप्लीटली ड्राई, ड्राई बिल्कुल सूखा, बोन ड्राई। द ग्राउंड वाज बोन ड्राई आफ्टर द ड्राउट, सूखा के बाद, और ये सूखा है, इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछ लेता है, ड्राउट, सूखा के बाद क्या हो गया, बिल्कुल सूखा हो गया। बॉर्न टू द पर्पल, बॉर्न टू द पर्पल का मतलब होता है राज घराने में जन्म लेने वाला। बॉर्न इन अ रॉयल नोबल फैमिली। नेक्स्ट आपका दिया है बॉटम लाइन। बॉटम लाइन का मतलब होता है द मेन पॉइंट और फाइनल रिजल्ट, मुख्य बिंदु होता है, निष्कर्ष होता है। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है, टू हैव नो प्रॉफिट और नो लॉस। ब्रेक इवन का मतलब होता है ना कोई लाभ ना कोई हानि। द कंपनी जस्ट मैनेज टू ब्रेक इवन दिस ईयर, न हानि में है न लाभ में है। नेक्स्ट आपका दिया है ब्रेक द बैंक। ब्रेक द बैंक का मतलब होता है बहुत खर्चीला, कॉस्ट टू मच, बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, ब्रेक द बैंक होता है। वाइंग डेट कार विल ब्रेक द बैंक। ब्रेक द बैक ऑफ का मतलब होता है टू कंप्लीट द मेन पार्ट ऑफ द वर्क, वो कार्य पूरा करना होता है, ब्रेक द बैक ऑफ। जैसे वी हैव ब्रोकन द बैक ऑफ द प्रोजेक्ट ऑलरेडी, जो मुख्य कार्य था उसको पहले ही उन्होंने समाप्त कर लिया। नेक्स्ट आपका दिया है ब्रेक वंस नेक, टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत अधिक मेहनत करना होता है, ब्रेक वंस नेक का मतलब बहुत अधिक मेहनत करना। शी ब्रोक हर नेक टू मीट दिस डेडलाइन। ब्रिंग होम द वेकन, टू अर्न मनी फॉर द फैमिली, घर का खर्च चलाना होता है, ब्रिंग होम द वेकन। नेक्स्ट ब्रिंग टू द वंस नी। ब्रिंग टू द वंस नी का मतलब होता है टू डिफीट और हम्बल समवन, किसी को घुटनों पर ला देना, किसी को घुटनों पर ला देना मतलब किसी को पराजित कर देना, हरा देना। जैसे द आर्मी ब्राउट द एनिमी टू इट्स नीज, कहाँ ले, घुटनों पर ले आई। ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी का मतलब होता है डीप थॉट और डे ड्रीम, गंभीर विचार या ख्यालों में खो जाना होता है, ब्राउन स्टडी। नेक्स्ट आपका दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुल इन अ चाइना शॉप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ए केयरलेस पर्सन इन द डेलिकेट सिचुएशन, बिल्कुल अनाड़ी व्यक्ति, लापरवाह व्यक्ति होता है, बुल इन अ चाइना शॉप। जैसे ही इज लाइक बुल इन अ चाइना शॉप व्हेन ही गेट्स एंग्री। वन वंस फिंगर्स, वन वंस फिंगर का मतलब होता है टू सफर बिकॉज ऑफ वंस वन एक्शन, अपने किए की सजा पाना होता है, वन वंस फिंगर। बाई अ पिग इन अ पॉक, बाई अ पिग वन पॉक का मतलब होता है टू बाई समथिंग विदाउट सीइंग अ चेकिंग, किसी चीज को बिना जांचे बिना परखे खरीद लेना होता है। नेक्स्ट आपका दिया है वरी वंस हेड इन द सैंड, इसका मतलब होता है टू इग्नोर डेंजर और रियलिटी, सच्चाई में मुंह मोड़ना, सच्चाई से मुंह मोड़ना होता है, बरी वंस हेड इन द सैंड, अपने सिर को
जो रेत है उसमें दफना देना, मतलब सच्चाई से मुंह मोड़ लेना, मतलब सच्चाई को मानना ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करना है। डोंट वरी योर हेड इन द सैंड, फेस द प्रॉब्लम। तुमने अपनी जो परेशानी है उससे तुमने मुंह मोड़ लिया है। वाई फेयर मीन्स और फाउल, इसका मतलब होता है बाई राइट और रॉन्ग वे, अच्छे और बुरे तरीके से, किसी भी तरीके से, चाहे फेयर हो चाहे फाउल हो। ही वांटेड टू विन बाई फेयर एंड फाउल्स, चाहे सही से जीते चाहे बेईमानी से जीते, जीतना है किसी भी तरीके से। नेक्स्ट आपका दिया है वाई वर्ड ऑफ माउथ बाई स्पोकन कम्युनिकेशन, इसका मतलब होता है मौखिक रूप से, सुनाकर। द न्यूज स्प्रीड बाई वर्ड ऑफ माउथ, किसी की सुनी हुई खबर को उसने सुना दिया, चिपका दिया। बंडल ऑफ नर्वस, ए वेरी नर्वस पर्सन होता है, जो बहुत घबराया हुआ व्यक्ति होता है। सी वाज ए बंडल ऑफ नर्वस बिफोर हर परफॉर्मेंस, वो क्या था, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ व्यक्ति था अपने परफॉर्मेंस से पहले। तो अब आता है तुम्हारा इडियम्स लेटर नंबर सी से, जिसको पढ़ेंगे कल, मतलब सैटरडे को पढ़ेंगे। तो आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताएं अपनी प्रतिक्रिया कि आपको ये सीरीज से कितना एक्साइटेड है आप लोग। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको ऑथेंटिक एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, और आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। बहुत सारी ऑलरेडी 100+ से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुकी हैं जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। हैव ए नाइस डे।